नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लता का सफ़रनामा के नए व्लॉग में। आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेके आई हूँ जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली शक्तिपीठ माना जाता है। जी हाँ, हम जा रहे हैं असम के गुवाहाटी में स्थित माँ कामाख्या के मंदिर। आज की यात्रा हम नई कामाख्या न्यू मोटरेबल रोड या हम कहें रिवर साइड रोड से शुरू कर रहे हैं। यह रास्ता पांडु और कामाख्या रेलवे स्टेशन की तरफ से शुरू होता है। अगर आप नारायण नगर या पांडु पोर्ट रोड की तरफ से आ रहे हैं तो आप इस रास्ते पर जुड़ सकते हैं। दोस्तों, यह रास्ता पांडु की तरफ से शुरू होता है और सीधे ब्रह्मपुत्र नदी के साथ साथ पहाड़ की ऊंचाइयों तक जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे हैं, आप महसूस करेंगे कि यह सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि एक अनुभव है। यह नीलाचल पहाड़ी है और यहाँ आपको पहाड़ों पर होने का पूरा एहसास होगा। शहर का शोर पीछे छूट चुका है और अब यहाँ सिर्फ शांति है। यहाँ की पहाड़ों वाली ठंडी हवा और चारों तरफ फैली यह हरियाली मन को बहुत सुकून देती है। यहाँ आपको पीसफुल और स्पिरिचुअल महसूस होगा। ऐसा लगेगा मानो प्रकृति खुद आपको माँ के दरबार तक ले जा रही हो। यह रोड बहुत स्मूथ बनी है, जिससे मंदिर की चढ़ाई अब पहले से कहीं ज़्यादा आसान और रोमांचक हो गई है। यहाँ की ताज़ी हवा और नदी का दृश्य आपकी पूरी थकान मिटा देगा। इस खूबसूरत सफ़र को तय करते हुए अब हम पहुँच चुके हैं मंदिर के बिल्कुल पास। यहाँ से गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह और मंदिर जाने का रास्ता शुरू होता है। इस रास्ते से ऊपर पहुँचने में मात्र 10 से 12 मिनट लगते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप नए रास्ते से ऊपर मंदिर के पास पहुँचते हैं, तो मंदिर परिसर के चारों ओर छोटी-बड़ी कई दुकानें सजी हुई मिलेंगी। यहाँ दुकानों में आपको पूजा की थाली मिलेगी, जिसमें मुख्य रूप से लाल चुनरी, नारियल, अगरबत्ती, दिया, सिंदूर, पुष्प और मिठाई प्रसाद होता है। माँ कामाख्या को लाल रंग बहुत प्रिय है, इसलिए लाल वस्त्र या लाल फूल जरूर लें। माँ कामाख्या के दर्शन के 3 मुख्य तरीके हैं। पहला, सामान्य दर्शन, जनरल क्यू। यह बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन यहाँ बहुत भीड़ होती है, तो आपको 3 से 6 घंटे या कभी-कभी इससे भी ज़्यादा का इंतज़ार करना पड़ सकता है। नंबर 2, विशेष दर्शन, वीआईपी या स्पेशल एंट्री। इसके लिए 501 की टिकट लगती है, इससे आप थोड़ी जल्दी दर्शन कर सकते हैं। तीसरा, रक्षा दल या डिफेंस पास। सरकारी कर्मचारियों या विशेष पास वालों के लिए अलग लाइन होती है। आप यहाँ जाने के लिए घर से ही ऑनलाइन बुकिंग करके भी आ सकते हैं। दोस्तों, अब हम मंदिर के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। यहाँ की गलियों में कदम रखते ही हवा में धूप, अगरबत्ती की खुशबू और माँ के जयकारों की गूंज सुनाई देने लगती है। इन दुकानों पर आपको पूजा की हर सामग्री मिल जाएगी। याद रखिए, माँ कामाख्या को लाल गुड़हल का फूल और लाल गुलाब बहुत प्रिय है, इसलिए अपनी थाली में इन्हें जरूर रखें। साथ ही माँ को लाल चुनरी और सुहाग का सामान चढ़ाने की भी बड़ी मान्यता है। लाल गुड़हल के फूल के साथ साथ आप माँ को कमल के फूल या नीले अपराजिता के फूल भी चढ़ा सकते हैं। लाल रंग जहाँ माँ शक्ति की ऊर्जा को दर्शाता है, वहीं ये नीले फूल उन शक्ति और अपराजित शक्ति का प्रतीक है जो माँ अपने भक्तों को आशीर्वाद के रूप में देती हैं। नीलाचल की इस पहाड़ी पर सिर्फ एक मंदिर ही नहीं है, यहाँ
10 महाविद्याओं का निवास माना जाता है। यहाँ माँ कामाख्या के साथ साथ माँ तारा, माँ बगलामुखी और माँ छिन्नमस्ता जैसे कई प्राचीन और शक्तिशाली मंदिर भी स्थित हैं। मंदिर के इतिहास की बात करें तो यह इतना प्राचीन है कि इसका जिक्र हमारे पुराणों और महाभारत में भी मिलता है। कामाख्या मंदिर को आदि शक्तिपीठ माना जाता है, यानी सभी शक्तिपीठों का केंद्र। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवी सती ने अपने पिता के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया था, तब भगवान शिव उनके शरीर को लेकर तांडव करने लगे। ब्रह्मांड को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता के शरीर के 51 हिस्से किए। माना जाता है कि यहाँ माता सती का योनि भाग गिरा था, इसलिए इसे सृजन और शक्ति का सर्वोच्च स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि प्रेम के देवता कामदेव ने अपना पुरुषत्व इसी स्थान पर पुनः प्राप्त किया था, इसलिए इस जगह का नाम कामाख्या पड़ा। जैसे ही आप मंदिर परिसर के अंदर कदम रखते हैं, यहाँ का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। चारों तरफ जय माँ कामाख्या और मंत्रों की गूंज और घंटियाँ सुनाई देती हैं, जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। श्रद्धालुओं के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और आंखों में अटूट विश्वास दिखाई देता है। घंटों लाइन में लगने के बाद भी यहाँ किसी के चेहरे पर थकान नहीं होती, बल्कि माँ के दर्शन की एक अनोखी तड़प होती है। यहाँ अमीर गरीब का भेद मिट जाता है, बस रह जाती है तो अटूट भक्ति। मंदिर की बाहरी दीवारों पर आपको गणेश जी, भगवान शिव और माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की सुंदर मूर्तियाँ खुदी हुई मिलेंगी। इसके साथ ही यहाँ 10 महाविद्याओं के स्वरूपों को भी बड़ी खूबसूरती से दर्शाया गया है। यह नक्काशी हिंदू मंदिर वास्तुकला की नीलाचल शैली का एक अद्भुत उदाहरण है। मंदिर प्रांगण में आपको कई ऐसी मूर्तियां दिखेंगी जो नित्य की मुद्रा में है, या कुछ ऐसी जो उस समय की सामाजिक जीवन और पौराणिक कथाओं को दर्शाती है। पत्थरों पर बनी ये फूल पत्तियां और अलग अलग आकार इतने साफ हैं कि आज भी नए जैसे लगते हैं। पत्थरों पर की गई ये नक्काशी वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। मंदिर के मुख्य शिखर के और भी करीब से दर्शन करने के लिए जुड़े रहें भाग 2 में लता का सफ़रनामा के साथ। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माँ कामाख्या।